बढ़ते हैं आगे। संभल जामा मस्जिद हरिहर मंदिर हिंसा केस में बड़ा एक्शन। हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा की संपत्ति कुर्क करने का वारंट जारी कर दिया गया है। कोर्ट के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई की तैयारी। सुबह से इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। आरोप है कि दुबई से हिंसा की साजिश रची गई थी। शारिक साठा को बताया जा रहा है देश का बड़ा ऑटो लिफ्टर। संभल हिंसा मामले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर विवाद के मास्टरमाइंड शारिक साठा पर शिकंजा कस गया है। जांच में सामने आया है कि दुबई से इसकी साजिश रची गई थी और सामने ये भी आया है, बताया जा रहा है कि दुबई बैठकर पूरे साजिश को अंजाम दिया गया था यूपी के संभल में। तो संभल जामा मस्जिद हरिहर मंदिर का ये पूरा मामला, हिंसा हुई थी यहाँ पर और उस केस में बड़ा एक्शन। हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा की संपत्ति कुर्क करने का वारंट अब जारी कर दिया गया, यानी कि जो शिकंजा है वो कसा जा रहा है। देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं शारिक साठा की। कोर्ट के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई की अब तैयारी है और सुबह से इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात है और आरोप ये है शारिक साठा पर कि दुबई से इसने इस हिंसा की साजिश रची थी। शारिक साठा को देश का बड़ा ऑटो लिफ्टर बताया जा रहा है। ये देखिए, जो शारिक साठा के विरुद्ध जो हमारी विवेचनाएं चल रही हैं और जो उसकी गिरफ्तारी का प्रयास हम लोग के द्वारा किया जा रहा है स्थानीय पुलिस के द्वारा, उसमें अभी विवेचक के द्वारा एक प्रकरण में इनकी जो नखासा क्षेत्र में, थाना क्षेत्र में जो घर है उसकी कुर्की का आदेश जो है वो सक्षम न्यायालय से प्राप्त किया गया है और उसमें जो है अग्रिम जो है वो कार्रवाई प्रचलित है। इसमें डेट निर्धारित करके और टीम गठित करके जो कुर्की की कार्रवाई है वो यथाशीघ्र जो है वो पूर्ण की जाएगी। तो कुर्की की कार्रवाई के आदेश जो हैं वो दे दिए गए हैं और शारिक साठा के घर की कुर्की के आदेश और अब कोर्ट के आदेश पर कुर्की की तैयारी की जा रही है। देखिए दुबई कनेक्शन जो है वो सामने निकल कर के आया है और दुबई कनेक्शन के सामने आने के बाद बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें कि हिंसा का मास्टरमाइंड शारिक साठा, इस पर शिकंजा कसा गया है। मास्टरमाइंड शारिक साठा की संपत्ति कुर्क करने का वारंट जारी कर दिया है और कोर्ट के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई की तैयारी अब की जा रही है और सुबह से ही पूरे इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती है। और संभल से हमारे संवाददाता मुजम्मिल दानिश जुड़ चुके हैं। मुजम्मिल दानिश, देखिए संभल जामा मस्जिद हरिहर मंदिर का ये पूरा मामला और इस हिंसा का जो मास्टरमाइंड बताया जाता है शारिक साठा, इस पर शिकंजा कसा जा रहा है। संपत्ति कुर्क करने के आदेश, किस तरीके से इलाके में इस वक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, क्या तैयारी है कुर्की की? मैं आपको बता दूं कि सुबह से पुलिस प्रशासन पहुंच गया है जहां पर एएसपी की निगरानी में है। तो दरअसल आपको बताना है शारिक साठा की संपत्ति कुर्क करने के लिए, क्योंकि जामा मस्जिद श्री हरिहर मंदिर का जिस तरह से केस में हम बड़ा एक्शन मोड़ लिया है, जहां पर कोर्ट के आदेश के बाद कुर्की का किया जा रहा है और वहां पर इससे पहले भी इसके नोटिस चस्पा किए गए थे इसके मकान पर। अब भी प्रशासन कुर्की की पूरी तैयारी, क्योंकि बताया गया है कि जिस तरह से ये दुबई में बैठे हुए इसने पूरी वहां से कार्रवाई को अंजाम दिया। अब देखना यह है कि किस तरह से प्रशासन ने जिस अब इसकी जो संपत्ति है उस पर वहां पर पोस्टर और उसको चस्पा किया गया है और अब उससे जल्द से जल्द जितनी भी संपत्ति है उसकी करोड़ों की संपत्ति बताई जा रही है, जिस तरह से उसको पूरा संपत्ति जितनी भी है वो उसकी कुर्क की जाएगी। ठीक है मुजम्मिल, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो संभल हिंसा का मास्टरमाइंड है शारिक साठा, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और इस पूरे इलाके को अब पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि इसके संपत्ति को कुर्क करने के आदेश जो हैं कोर्ट की तरफ से दे दिए गए हैं और अब कार्रवाई की तैयारी है। बढ़ते हैं आगे। संभल हिंसा मामले में तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश देने वाले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विमांशु सुधीर का तबादला हो गया है। चंदौसी कोर्ट के सीनियर डिवीजन सिविल जज आदित्य सिंह को संभल का नया सीजेएम नियुक्त किया गया है। विमांशु सुधीर को सीनियर सिविल डिवीजन जज के पद पर सुल्तानपुर भेजा गया है। संभल जिले में नवंबर 2024 में हिंसा हुई थी। इसी से जुड़े मामले में एक याचिका पर कोर्ट ने संज्ञान लिया था। सीजेएम विमांशु सुधीर की अदालत ने तत्कालीन सीओ संभल अनुज चौधरी समेत पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। ये आदेश यामीन नामक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने दिया था। यामीन आलम ने अपने बेटे की मौत पुलिस की गोली लगने से होने का आरोप लगाया था।